क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। वाई डिड महात्मा गांधी वांट टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट? हैंडीक्राफ्ट क्यों सिखाना चाहते थे? ये आसान है, तुम कर लोगे इसको। वाई डिड महात्मा गांधी थिंक दैट इंग्लिश एजुकेशन हैड इनस्लेव्ड इंडियंस? मतलब इंग्लिश की जो शिक्षा तुम दे रहे हो इसके कारण हम गुलाम हो गए। इनस्लेव्ड, समझ में आया? इंग्लिश की प्रथा को बढ़ावा दिया और उसके कारण हम गुलाम हो गए। अब देखेंगे, महात्मा गांधी वाज अगेंस्ट इंग्लिश एजुकेशन। महात्मा गांधी का क्या कहना था? वो इंग्लिश एजुकेशन के क्या थे? सख्त खिलाफ थे। हमारे देश में इंग्लिश एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। He argued that this type of education had created a sense of inferiority in the minds of Indians. Had created a sense of inferiority. इससे माइंड में क्या आ जाता है? एक दबावपन आ जाता है, इन्फेरिटी आ जाती है। समझ में आया? It had made them see western civilization as superior. वेस्टर्न, इससे क्या दिखता है? वेस्टर्न ज़्यादा ऊपर दिखेंगे, एज सुपीरियर, सुपीरियर के तौर पे दिखेंगे। एंड हैड डिस्ट्रॉयड द प्राइड दे हैड इन दी ओन कल्चर। इट हैज़ कास्ट एन इवल स्पेल ऑन द इंडियंस। ये बहुत बुरा है ना इंडियन के लिहाज से। Education in English had crippled them, distanced them from their own surroundings. आसपास की नज़र में घुमा के देखो नज़र, हम दबाव महसूस कर रहे हैं। What is more, it has enslaved them. समझ में आया? इस प्रकार से गुलामी महसूस कर रहे हैं हम आप। समझ में आया? हाउ डिड ज्योतिराव द रिफॉर्मर जस्टिफाई देयर चिल्ड्रन ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी? ज्योतिराव अटैक्ड द ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों पर अटैक करता है। क्लेम्स दैट दे वर सुपीरियर टू अदर्स बिकॉज दे वर आर्यंस। अपने आप को आर्यंस बताते थे ब्राह्मण। फूले आर्ग्यूड दैट आर्यंस वर आउटसाइडर। आउटसाइडर बोलते, आर्यंस को आउटसाइडर बोलते हैं वो फूले। दे केम फ्रॉम outside and subcontinent and defeated and subjugated the true children of the country. अब जो सच्चे इंसान थे, यहाँ पर रहते थे, उनको यहाँ से एक प्लेस से, मैदानी भाग से उनको हिली स्टेशन पर पहुँचा दिया। These Aryans established their dominance and began looking at the defeated population as low caste people. उनको लो कास्ट का पीपल समझ लिया आर्यंस ने। फूले opined the upper caste had no right to their land and power. समझ में आया? The land in fact belonged to the natives who were considered as low caste people. जो जिनको तुम नीची कास्ट का बोल रहे हो वो नीची कास्ट नहीं है, उनको
तुमने ब्राह्मणों ने बनाया नीची कास्ट का। समझ में आया? वाई डिड फूले डेडिकेटेड हिज बुक गुलामगिरी टू द अमेरिकन मूवमेंट टू फ्री स्लेव। एक गुलामगिरी पुस्तक लिखी। ज्योतिराव फूले रॉट ए बुक इन 1873, 1873 में एक पुस्तक लिखी गुलामगिरी, और उसको किससे जोड़ दिया? अमेरिकन मूवमेंट से जोड़ दिया। अमेरिका में क्या हुई थी? एक सिविल वार हुई थी, और उसमें उत्तर का जो अमेरिका है, केवल अमेरिका, देखो यूएसए की बात कर रहा हूँ बस, उत्तर का यूएसए है और दक्षिण का यूएसए है। इन दोनों में हथियार उठा लिए थे दोनों ने, और दास प्रथा बंद करने के लिए हुआ था। दास बनाए जाते थे अमेरिका में, और ये फिर दास प्रथा हो गया, 10 साल पहले हुआ था, और उससे इम्प्रेस्ड हुए थे। अब फूले यहाँ पर बात कर रहे हैं, मतलब हमारे भी नीची जातियों को गुलाम बनाया गया, और ही डिड दिस इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश ए लिंक बिटवीन द कंडीशन ऑफ द लोअर कास्ट इन इंडिया एंड ब्लैक स्लेव्स इन अमेरिका। काले लोगों को गुलाम बनाया जाता था वहाँ पर। समझ में आया? काले लोगों को गुलाम बनाया जाता था वहाँ पर, और भारत में लोअर कास्ट को गुलाम बनाया जाता है। और ब्राह्मणों, तुम इसको छोड़ दो। What did Ambedkar want to achieve through the temple entry movement? ये भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ोगे इसको। देखो अब, Why did गांधी जी choose to break the SALT law? SALT law को ब्रेक कर दिया, क्यों किया? भाई पूरी आज़ादी चाहते थे हम तो। 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, बनाया था ना, पहले बार हमने स्वतंत्रता दिवस को बनाया, 26 जनवरी 1930 को बनाया। अब गांधी जी ने 1930 को बनाया, और इसके बाद कर रहे हैं सॉल्ट, मतलब ब्रेक सॉल्ट लॉ को। दांडी मार्च कर रहे थे, उसके एंड में दांडी यात्रा को पूरा किया, और उसके एंड में जाके नमक कानून को तोड़ दिया। गांधी was very much worried about the SALT law. According to this law, the state had a monopoly देखिए SALT law. Gandhi ji was very much worried about the SALT law. According to this law, the state had a monopoly on the manufacture and sale of salt. यानी बनाएगी भी अंग्रेजी सरकार नमक को, और बेचेगी भी। गांधी जी थॉट, गांधी जी ने सोचा, दैट इट वॉज सीनफुल टू टैक्स सॉल्ट। टैक्स के ऊपर तुम कानून, मतलब टैक्स लेते हो यार, बिकॉज इट इज एन असेंशियल आइटम ऑफ आवर फूड and it is required equally by the rich and the poor. सब पे करते इसको, पुअर हो या रिच। Hence he decided to break this law in anticipation that people from all walks of life would extend this sport
नीडलेस टू से दैट गांधी जी सॉल्ट मार्च बिकम वेरी सक्सेसफुल। इसके जो चला ये, उसके बाद गांधी जी ने कानून को तोड़ दिया, नमक बनाया और बेचा। समझ में आया? और इतनी बड़ी ताकत के सामने, ब्रिटिश एम्पायर इतना बड़ा था, उसके सामने गांधी ने तोड़ा।